हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अजय, धर्मेंद्र, हरिवंश, वंश, तरुण, ओमकार, गौरव, नेहा। देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस है मेरे दोस्तों, जो प्रॉफिट केवल प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज पे जो सवाल आते हैं, वो मैंने आपको करवा दिए। और अब हम शुरू करेंगे मेरे दोस्तों डिस्काउंट, छूट, बट्टा पे बेस्ड सवाल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जामिनर आजकल बहुत चालाक हो गया। वो लैंग्वेज के साथ खेलता है, बच्चों की भावनाओं के साथ खेलता है। तो एक ही सवाल में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब मिक्स करके खिचड़ी सी बना के आपको देता है। तो अब हम खिचड़ी पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। डिस्काउंट की थ्योरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मार्कअप क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है मेरे दोस्तों, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। इस सारी थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूं। शुरू के 2 लेक्चर केवल थ्योरी पढ़ाया था, और मैंने उस पर बेस्ड जो है दोस्तों एग्जाम्पल भी लिया था। ठीक है भाई। तो आपको वो थ्योरी याद है कि मुझे फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा? हालांकि आपके दिमाग में कुछ ज्यादा टिकता नहीं है। फिर से रिवाइज करवाऊं? चलिए, मैं आपको समझाने की एक बार फिर से कोशिश करता हूं। चलिए मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे भाई। चलिए मेरे दोस्त, नॉर्मल बिजनेस कैसे होता है मेरे दोस्तों? ये होता है सीपी कॉस्ट प्राइस। किसी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य, लागत। जैसे आपकी एक फैक्ट्री है मेरे दोस्तों, आपकी एक फैक्ट्री है और आपने उसमें क्या बनाया? आपने उसमें एक पंखा बनाया, ठीक है ना? आपकी एक पंखे बनाने वाली फैक्ट्री है, तो आपने उसमें पंखा बनाया। और पंखे बनाने का कॉस्ट आया मेरे प्यारे भाई 2,000 रुपए। तो पंखे बनाने का जो कॉस्ट आया है वो 2,000 रुपए आए, कॉस्ट पे है। तो मेरे दोस्तों, अब पंखा 2,000 रुपए का बनाया आपने, पंखा बनाने में 2,000 का कॉस्ट आया। अब क्या कहोगे कि आप प्रॉफिट कमाना चाहोगे मेरे दोस्तों, प्रॉफिट। तो मेरे दोस्तों, आप जो है क्या करोगे, स्टिकर पे कुछ ना कुछ प्राइस लगा के मार्केट में चिपका दोगे मेरे दोस्तों। उसी को हम बोलते हैं मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, एमपी। एमपी का मतलब मेरे दोस्तों मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लिस्ट मूल्य। भाई, एक पंखा बनाने में मेरे दोस्तों आपको 2,000 रुपए का मेरे दोस्तों खर्चा आया। आपने मेरे दोस्तों कुछ ना कुछ मेरे प्यारे भाई स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। तो आपने 2,000 रुपए से 30% ज्यादा है। यानी कि मेरे दोस्तों 2,000 का 30% कितना होता है? 600 रुपए। आपने 600 रुपए ज्यादा दाम बढ़ा के, यानी कि 2,600 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया कि जिसको ये पंखा चाहिए वो 2,600 रुपए दो और ये पंखा ले जाओ। तो इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस मेरे दोस्तों। तो आपने मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखा है? 30% ज्यादा रखा है। हम इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों मार्कअप। क्या बोलते हैं? मार्कअप। तो मार्कअप का मतलब होता है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि यहां पर 600 रुपए है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? अब मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज क्या होता है मेरे दोस्तों? किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा होता है, हम उसी को कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। या एक वस्तु को बनाने में 2,000 रुपए का खर्चा आया, आपने 2,600 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। तो आपने 30% कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा मेरे दोस्तों आपने स्टिकर मार्केट में चिपकाया है। तो इसी को बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज मेरे प्यारे भी। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट? सभी को याद है? हाँ भैया, सत्य वो बाद में होगी। इसके बाद मेरे दोस्तों 2,600 रुपए का स्टिकर लगा के आपने चिपका दिया। आपने घटिया क्वालिटी का पंखा बनाया है, ठीक है भाई, कोई खरीदने को तैयार नहीं। मैं बेचारा गरीब आदमी आपकी दुकान में पहुंच गया है भाई। तो मैंने बोला कि अरे 2,600 का पंखा है, आप मुझे दे दो। आप बोले कि सर आप हमारे पुराने गुरुजी है, हम आपको डिस्काउंट देंगे। हम आपको सर डिस्काउंट देंगे। हम आपको इस पे सर 20% की छूट देंगे। हम आपको इस पे 20% का डिस्काउंट देंगे मेरे दोस्तों। ठीक है भाई।
तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा ही मार्क प्राइस पे दिया जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होती है, एक बार पहला लेक्चर फिर से दोबारा से देख लीजिएगा। तो डिस्काउंट होता है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है मेरे दोस्तों? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। भाई 2600 रुपए का स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपकाया, अब आप बोले कि सर आपके लिए 2600 का नहीं है, आप 20% कम दो। 2600 का 20% होता है 520 रुपए। सर आप 520 रुपए कम दो, 2600 में से 520 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2080 रुपए। सर आपके लिए दो ये पंखा जो है वो 2080 रुपए का हम दे देंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 2080 रुपए का मेरे दोस्तों आपने वो पंखा दे दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों आपने यहां पे कितना डिस्काउंट दिया है मेरे प्यारे भाई? 20% का डिस्काउंट दिया है। तो आपने मार्कअप कितना किया है मेरे दोस्तों? 200 रुपए का सामान 2600 का स्टिकर लगा के आपने चिपकाया, तो आपने 600 रुपए मार्कअप किया। अभी 2600 के मार्क प्राइस के सामान को आपने 2080 में बेचा, 2600 पे 520 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। 2600 का 20% जो है 520 होता है। तो मार्कअप परसेंटेज जो होता है वो ये मतलब है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। बट डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि किसी वस्तु के मार्क प्राइस पे कितने रुपए की छूट देकर बेचा गया है। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अल्टीमेटली हुआ क्या मेरे दोस्तों? अगर आप अपने नजरिए से देखो तो आपने फैक्ट्री में 2000 का पंखा बनाया था और आपका पंखा 2080 रुपए का बिका। तो 2000 का पंखा 2080 रुपए का बिका, यानी कि आपको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट क्या होता है मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको यहां पे 80 रुपए का मेरे दोस्तों प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ में आ रही है? तो 2000 रुपए के सामान पे आपको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, यानी कि 4% का मेरे दोस्तों क्या हुआ? आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे भाई ये है पूरी कहानी, ठीक है ना। मार्कअप परसेंटेज का क्या मतलब है? मार्कअप परसेंटेज, मैं फिर से बोल रहा हूं, मार्कअप परसेंटेज का मतलब यह है कि किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी मैं आपसे कहूं तो आप तुरंत समझ जाइएगा। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से, सीपी से कितने परसेंट ज्यादा है, यह होता है मेरे दोस्तों मार्कअप परसेंटेज का मतलब। जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंटेज बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो आप लोगों ने यहां से क्या सीखा? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कॉस्ट प्राइस को सक्सेसिव चेंज नहीं किया गया है? क्या ये सक्सेसिव आपको नहीं दिखाई दे रहा मेरे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस था, पहले कॉस्ट प्राइस को आपने 30% बढ़ाया। भाई कॉस्ट प्राइस 2000 था, आपने उसको 30% बढ़ाया, 2600 आ गया। जो अब नई वैल्यू आई है 2600, फिर आपने उसको 20% घटाया तो 2080 आ गया। तो यानी कि मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस को आपने लगातार सक्सेसिव चेंज किया 30% से और 20% से, और इन दोनों का जो इफेक्टिव है मेरे दोस्तों वही 4%। ये नेट चेंज आया मेरे दोस्तों, नेट चेंज आया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है, डिस्काउंट का मतलब कम करना। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का एम जो है ये है मेरे दोस्तों पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है मेरे प्यारे भाई। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। यहां पे डिस्काउंट नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव साइन लिख दिया है मेरे प्यारे भाई।
क्या आपको समझ नहीं आया? भाई आपने क्या किया था, पहले आपने सीपी को 30% बढ़ाया, फिर आपने जो नई वैल्यू आई जिसको हमने एमपी नाम दे दिया, आपने उसको 20% घटाया। तो 30 माइनस 30 गुणा 20/100, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये कितना आ जाएगा? अभी 30 में से 20 घटाया 10, 10 में से 6 घटाया 4% प्रॉफिट, ये 4% प्रॉफिट हो गया। बात समझ में? एमआरपी मार्क प्राइस ही होता है तरुण, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप रेशियो से भी कर सकते हो। भाई आपने मार्कअप कितना किया? 30%, 30% मार्कअप किया है। मार्कअप अगर 30% है तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीपी से एमपी का रेशियो जो है वो कितना है? 10:13। 10:13। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई आपने मार्कअप जो किया वो 30% किया है। मार्कअप का क्या मतलब है? कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। 30% मार्कअप का मतलब मेरे दोस्तों 3/10, यानी कि 10 का समान 13 का मार्कअप कर दिया। फिर आपने मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके क्या करते हो? आप बेच देते हो। 20% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 2/10, फ्रैक्शन वैल्यू 2/10 होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये 30% का मतलब 3/10। बोलो, यानी कि आपने 2/10 डिस्काउंट दिया, यानी कि 20%, यानी कि 10 का समान 8 में। तो आप इन दोनों का इफेक्टिव निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये एमपी से एमपी कट जाएगा, सीपी से एसपी का रेशियो मेरे दोस्तों है भाई 10×2=100 और 13×8=104। ये सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि जो रेशियो मेथड होता है वो हमेशा इनिशियल और फाइनल के बारे में बात करता है। ठीक है भाई, यानी कि 100 का सामान 104 में बिका है तो आपको 4% का प्रॉफिट हुआ है अल्टीमेटली। क्लियर है मेरे दोस्तों? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को भी कोई समस्या? ज्योति पूछ रहे डिस्काउंट परसेंटेज मैक्सिमम कितना हो सकता है? ज्योति डिस्काउंट परसेंटेज आप मैक्सिमम 100% दे सकते हो। किसी भी आर्टिकल पे मैक्सिमम 100% डिस्काउंट दिया जाता है। 100% डिस्काउंट देने का मतलब है फ्री में सामान देना। ये पेन है, ये पेन मैं 10 रुपए का खरीद के लाया और आपको मैंने 0 यानी कि फ्री में दे दिया। ये हो गया जी 100% डिस्काउंट। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पेन भी ले जा, मेरे कपड़ा लत्ता भी ले जा, जो है ये मेरे दराज का पैसा भी ले जा, दुकान भी ले जा, है ना, आंख भी ले जा, किडनी भी ले जा। ऐसा नहीं होता। किसी आर्टिकल पे आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? मार्क प्राइस के बराबर। डिस्काउंट मैक्सिमम 100% हो सकता है। 10 से 8 कैसे आया बेटा? डिस्काउंट कितना दिया? 20%। 20% डिस्काउंट मतलब 10 रुपए पे 2 का डिस्काउंट, तो 10 का समान 8 में। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? मैंने आपको रिवीजन करवा दी, ये चीजें मैं पहले ही 1.5-2 घंटे लेके एक्सप्लेन कर चुका हूं। इज दैट क्लियर? सभी को ये बात समझ में आ गई? आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। तो समझाने वाली बात है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है ना? एक एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा मेरे दोस्तों, इफ यदि नो डिस्काउंट इज गिवन, आपने देखा होगा एक दाम की दुकान आपके शहर में भी होगी, हर शहर में होती है। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, इस बात का क्या मतलब है? अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, भाई ज्यादातर कपड़ों की दुकान होती है एक दाम की दुकान, मॉल में तो सब एक दाम होता है। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब कि आपने कोई शर्ट दो, आपने एक पंखा कंपनी में फैक्ट्री में 2000 का बनाया और आपने 2600 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। तो किसी को पंखा खरीदना है तो 2600 रुपए देने हैं, भाड़ में जाइए, चाहे हमारा पंखा बिके या ना बिके, हम डिस्काउंट नहीं देने वाले। तो 2600 रुपए का एमआरपी है और हम 2600 रुपए में ही बेचेंगे। अगर ऐसा है मेरे दोस्तों, तो मार्क प्राइस जो है, जो आपने मार्क प्राइस लगाया है, वही आपका
सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हो तो जो आपने मार्क प्राइस लगाया है उसी दाम में आप सेलिंग प्राइस बेचोगे। सीपी पे नहीं मिलेगी, एमपी पे मिलेगी बेटा नितिन। ये एग्जाम्पल से समझिए ना मेरे दोस्तों। भाई आपने 2000 का पंखा बनाया, 2600 को स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे। मतलब आपको पंखा खरीदना है तो 2600 रुपए पे करना है। तो यानी कि मार्क प्राइस 2600 लगाया है और आप 2600 में ही पंखा बेचोगे, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। और सेकंड बात क्या सीखोगे, भाई 2000 का पंखा बनाया था, 2600 का स्टिकर लगा के चिपकाया था, तो आपने 30% मार्कअप किया। तो जितना आपने मार्कअप किया है उतना ही ना परसेंटेज प्रॉफिट कमाओगे मेरे दोस्तों। यानी कि मार्कअप परसेंटेज जो है इस केस में आपके होने वाले प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों जितना आपने मार्क प्राइस को बढ़ा के अंकित किया होगा कॉस्ट प्राइस से, उतने ही रुपए का ना प्रॉफिट होगा। क्लियर है? क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? अरे बोलो, जवाब दीजिए। भाई 2000 रुपए का सामान आपने 2600 रुपए का चुपकाया और 2600 में ही आप बेच रहे हो, तो आपने 30% मार्कअप किया, तो प्रॉफिट भी 30% कमाओगे कि नहीं? क्लियर? ये नॉर्मल दुकानदार भी इस बात को जानता है। ये कंसेप्ट सभी लोगों को क्लियर हो गया? छोटी सी बात। आगे चलते मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब प्यारे भाई प्यार से समझने की कोशिश करेगा। सर मार्क प्राइस किसको बेस मान के निकालते? मार्क प्राइस तो नीतीश मार्क प्राइस होता है बेटा, फिक्स वैल्यू। मार्कअप परसेंटेज कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकालते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब एक कंसेप्ट मैं आपको और समझाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्यार से समझिएगा, कॉस्ट प्राइस। और मेरे दोस्तों ये है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। तो क्या होता है नॉर्मल बिजनेस की साइकिल की, आपने कोई सामान खरीदा और उस पर कुछ स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया है भी मेरे दोस्तों। तो मार्केट प्राइस पे आप क्या करते हो, मार्क्ड प्राइस पे आप क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है मेरे प्यारे भाई, सेलिंग प्राइस आता है। क्या आता है? सेलिंग प्राइस। भाई एग्जांपल के लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले कमीज बनाई थी 2000 रुपए की, तो 2000 रुपए की कमीज बनाई थी और आपने 2600 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। इस 2600 रुपए पर आपने कितना डिस्काउंट दिया? 20%। 2600 का 20% यानी कि 520 होता है, तो आपने 520 रुपए डिस्काउंट दिया, तो आपने शर्ट कितने में बेची? 2080 रुपए की बेची। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। और 2000 का सामान, 2000 के सीपी का सामान 2080 में बेका मेरे दोस्तों। यानी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया? आपने 4% मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट कितना कमाया? 4%। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, निगेटिव है तो लॉस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या सीखा आपने कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा और मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। क्या आप लॉजिकली क्या सीखे कि मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मतलब अगर मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज आपका पी है, आपको आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है भाई, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अलग अलग रेफरेंस की बात करेंगे तो हर चीज 100% होती है। बस आपको यह देखना होता है कि कौन से रेशियो को आप रिलेट कर रहे हो। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है और कॉस्ट प्राइस पे आप P% प्रॉफिट कमाते हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा। मेरे प्यारे भाई ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। जैसे
किसी सामान पे आप एग्जाम्पल के लिए 22% प्रॉफिट कमाओ, 22% प्रॉफिट किसी सामान पे 22% प्रॉफिट कमाओ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का, वो 100 प्लस 22% हो जाएगा, यानी कि 122%। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 122%, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 1.22 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है भाई। सेम इसी प्रकार से आपने मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस भी 100% होता है, D% डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस का 100 माइनस D% में सेल हुआ है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं, कितना दयालु आदमी हूं। तो क्या मैं यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकता हूं? सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा? सीपी बटे एमपी बराबर, भाई ये इधर आ जाएगा, ये उधर पहुंचेगा, 100 - D/100 प्लस पी, 100 - D/100 प्लस पी। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है और उस सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 - D/100 प्लस पी। किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इस सवाल में यहां प्रॉफिट कितना है? 4%, डिस्काउंट कितना है? 20%। तो सीपी से एमपी का रेशियो जरा देखना क्या आ रहा है? सीपी बटे एमपी बराबर 100 - D, 100 - 20 80 अपॉन 100 प्लस पी कितना है? 4, 100 + 4 104, ये हो गया। बताओ किससे जा रहा है? 8 से जा रहा है, 8 से 10 बार, 8 दूसरा 80 और 8 से 13 बार, 13 8 104। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आएगा 10/13। मेरे दोस्तों देखिए कितना है सीपी से एमपी का रेशियो। अभी किससे जा रहा है? अभी 200 से काटोगे तो 200 से 10 बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 10/13 है कि नहीं? हाँ, मैं इसलिए करवा रहा हूं नितिन, आप समझेंगे, जिससे कि बच्चे मेरे जो है दिमाग को खून ना चूस लें। मैंने कंसेप्ट पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया है बहुत प्यार से, लेकिन मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कुछ टिकता नहीं है। अब मैं कम से कम ये तो गाली तो दे पाऊंगा, अब तुम अगर नहीं करोगे ढंग से चीजें, अब भी नहीं समझ में आएगा। गरिया तो पाऊंगा कि यार 2-2 बार चीजें बता दी फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो धिक्कार है तुम पे। ये जितनी भी बातें बताई क्या आपको समझ में आ गई? ठीक है। मैं एक ईमानदार टीचर हूं, मैं बढ़िया पढ़ाता हूं, धर के गरियाता हूं। ठीक है भाई, खुल्लम खुल्ला। आगे चलें मेरे दोस्तों। अब सवालों से शुरू करें, इसके अलावा अभी फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है मेरे दोस्तों, और मार्कअप हमेशा सीपी पे होता है। पहले सवाल से शुरुआत करेंगे, ये बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट करिएगा जल्दी से। बताइए जल्दी से।
क्या आंसर है? ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग ए बुक एट डिस्काउंट ऑफ 21% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, एमआरपी, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, सब एक ही बात है। तो आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब देखिए, एग्जामिनर आजकल कंफ्यूज बहुत करने लग गया, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, सब पागल हैं, यू आर पागल। सवाल में क्या बोला है? सवाल में पूछा है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। आप बताओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो का क्या मतलब है? सीपी से एसपी के रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंटेज। इस सवाल में आपको डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं थी, डिस्काउंट तो बाहर में जाए। अभी सीपी से एसपी का रेशियो पूछा है, सीपी से एसपी का रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज होता है भाई। प्रॉफिट कितना हो रहा है दुकानदार को? 21%। 21% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 100 रुपए का सामान 121 में बिक रहा है। तो सीपी से एसपी का रेशियो है 100 रेशियो 121। सवाल समाप्त। बी ऑप्शन आंसर था। अब फर्जी पता नहीं क्या क्या करने लगे। क्या कर रहे थे आप लोग? हाँ, अगर इस सवाल में पूछा होता कि बताओ कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या है, अगर इस सवाल में आपसे कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो पूछा होता सीपी से एमपी का, तब आप करते ये। अभी सी आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आता भाई? डिस्काउंट है 21%, प्रॉफिट है 21%। 100 माइनस डी, 100 माइनस 21 79, 100 प्लस पी, 100 प्लस 21 121। अगर यह पूछा होता कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो, तो बताते 79 रेशियो 121। सीपी से एसपी का रेशियो पूछा है चिराग। सवाल को ढंग से पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, धीरे धीरे आगे चलेंगे तो लेवल बढ़ाते जाएंगे। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 2, ये बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अरे बाप रे बाप। वर्षा, क्या आप पागल हो गए हो? जब सवाल में सीपी से एसपी का रेशियो पूछा है, तो ये इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? सीपी से एसपी का रेशियो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज है। बेटा वो अलग अलग रेशियो हैं, दोनों दोनों अलग अलग रेशियो हैं। सीपी से एसपी का रेशियो अलग चीज है, सीपी से एमपी का रेशियो अलग चीज है। अलग अलग रेशियो में सेम वैल्यू अलग अलग हो सकती है। पता नहीं क्या, बिल्कुल क्या खाते हो पता नहीं तुम। आटा चेंज करो अपना। एक प्रोडक्ट जिसका एमआरपी 978 रुपए है, एक दुकानदार 925 रुपए में बेचता है, तो आप बताइए उसने कितने परसेंट की छूट दी? बिल्कुल बेसिक सवाल है। एमआरपी एक आर्टिकल का 978 रुपए है, दुकानदार ने 925 रुपए में बेचा, तो कितने की छूट दी है? तो 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, 53 रुपए की छूट दी है, 53 रुपए की। तो 978 रुपए के सामान पे आपने कितने की छूट दी है? 53 रुपए की छूट दी है। ठीक है भाई, और परसेंटेज में इंटू 100% ये आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें कोई समस्या नहीं है। अब सवाल के ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो हम अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट सॉल्व करना तो बस की है ही नहीं। देखिए, अगर नीचे 1000 होता,
अगर 5300 को 1000 से भाग देते तो ये आता 5.3%। लेकिन मेरे दोस्तों नीचे 1000 ना होके 978 ही है, तो आंसर 5.3% से हल्का सा ज्यादा आएगा। भाई छोटी संख्या से भाग दे रहे हो तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा। 5.3 से हल्का सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है सी, 5.4%। भाई ये वाला पेन भी बढ़िया लग रहा है भाई हमें तो, भाई हल्का है। चलो कोई बात नहीं, आंसर अप्रोक्स 5.4% होगा। कोई तकलीफ, कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ी बुद्धि लगाया करो। आगे का सवाल देखेंगे। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 3 नंबर। बिल्कुल सरल सवाल आप लोगों के सामने ला रहा हूं मैं, जल्दी से करिएगा। ये बताइएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक टेलीविजन सेट पर 86,500 रुपए का मार्क प्राइस लगाता है और 9% का इस पे डिस्काउंट देता है। तो आपसे पूछा है टेलीविजन सेट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, करिए। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर एक लगा है टेलीविजन सेट का मार्क प्राइस 86,500 रुपए। अब 86,500 रुपए के सामान पे मेरे दोस्तों आप 9% डिस्काउंट देते हो। अगर आप किसी सामान पे 9% का डिस्काउंट देते हो तो आप कितने में सेल कर रहे हो, तो आप 91% पे। 100% के सामान पे 9% आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आप 91% में सेल कर रहे हो। मार्क प्राइस के 91% में सेल कर रहे हो, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, मार्क प्राइस का 91%, 100% से 9% कम हो गया। तो झार सी बात है, परसेंटेज से 2 जीरो तो हट जाएगा, यानी कि आंसर में जीरो नहीं आने वाला एंड में। आंसर के एंड में यूनिट डिजिट 5 होगा, तो एक ही ऑप्शन होगा जी बी, क्योंकि 5 एकम 5। सवाल समाप्त, है ना। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, पेपर में आए हुए हैं प्री में। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल होगा जी आपके सामने 4 नंबर। ये बताइएगा दोस्तों क्या आंसर है, कौन करेगा। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1500 रुपए है। कोई दुकानदार इस आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। द आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 991 रुपए है। तो आप बताओ उसका प्रॉफिट कितना है, और आंसर रुपए में बताना है, करिए। एक आर्टिकल का एमआरपी 1500 है और 1500 रुपए के सामान पे आपने 20% की डिस्काउंट देने के बाद बेचा, तो कितने रुपए में बेचा है। 1500 रुपए पे 20% डिस्काउंट दोगे तो 1500 रुपए के 80% में बेचोगे, यानी कि 1200 में। यानी कि सेलिंग प्राइस 1200 रुपए है। 1500 का 20%, 300 डिस्काउंट होगा तो 1200 में बिकेगा, ठीक है। और और कॉस्ट प्राइस है 991, तो 991 रुपए का सामान 1200 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपए प्लस 9 रुपए, 209 रुपए का प्रॉफिट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पता नहीं यार, मैं इतने आसान सवाल भी कराता हूं, प्री के सवाल भी करवाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं। फिर भी मार्केट में अफवाह कौन फैलाता है कि मैं बहुत कठिन पढ़ाता हूं। कौन फैलाता है ये अफवाह। क्या आपको लगता है कि मैं केवल कठिन पढ़ाता हूं, मैं प्री के सवाल नहीं करवा रहा, या मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा। अगला करें, सवाल नंबर 5।
चलिए करिए अगला सवाल। अमित ने 8,000 के एमआरपी वाली जो है एक वस्तु खरीदी 12% डिस्काउंट पर और 160 रुपए खर्च करा उसके ट्रांसपोर्टेशन पर। ही सोल्ड द स्टेशनरी एट द मार्क प्राइस, उसने स्टेशनरी को मार्क प्राइस में बेच दिया। तो आपसे पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए इस सवाल को कौन करेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल। अमित ने एक स्टेशनरी खरीदी जिसका मार्क प्राइस 8,000 रुपए है, 12% के डिस्काउंट पे। 8,000 में नहीं खरीदी है, 8,000 मार्क है उसका प्राइस, 12% के डिस्काउंट पे खरीदी। खरीदने के बाद उसके 160 रुपए खर्च करे ट्रांसपोर्टेशन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर वापस उसको मार्क प्राइस में ही बेच दिया। तो आपसे पूछा है कि परसेंटेज का प्रॉफिट क्या हुआ, तो यहां बीच में रुपए अटक रहा है। देखिए मेरे दोस्तों थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। तो क्यों ना, जब आपको परसेंटेज प्रॉफिट ही निकालना है तो रेशियो ले लिया करो भाई। 160 और 8,000 का कितना है, 50। लेकिन मैं कह सकता हूं अगर मार्क प्राइस 50 है तो आपने ट्रांसपोर्टेशन पे 1 रुपए खर्च करें। कितना, 1 रुपए खर्च करा है, ठीक है ना। 160 से कट रहा है ना मेरे प्यारे भाई, बोलो। तो थोड़ा बुद्धि लगाइए। तो एक बस आदमी ने सामान खरीदा है 50 का 12% डिस्काउंट, 50 का 12% 6 रुपए होता है। अगर 50 पे 12% डिस्काउंट आप लोगे तो यानी कि आपने सामान खरीदा 44 में, 44 में सामान खरीदा। खरीदने के बाद आपने 1 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके परिवहन पे खर्च कर दिया। तो वो सामान आपको 45 रुपए का पड़ा कि नहीं। उस सामान का कॉस्ट आपको 45 पड़ा भाई। 50 एमआरपी था, आप दुकान पे गए, आपने 12% का डिस्काउंट यानी कि लेके 44 में खरीद लिया। फिर 1 रुपए आपने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करा, यानी कि वो सामान आपके लिए 45 रुपए का हो गया। अब यही सामान 45 का आपने वापस स्टेशनरी पे बेच दिया मार्क प्राइस पे, वापस मार्क प्राइस में बेच दिया। मार्क प्राइस कितना, 50, तो 45 का सामान आपने वापस 50 में बेच दिया। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 45 पर, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ 1/9। 5 का प्रॉफिट हो गया 45 पर, तो 1/9 प्रॉफिट हो गया। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9% प्रॉफिट है, डी ऑप्शन। क्लियर दोस्त, आपको समझ में आ गया, बहुत ही सरल बात थी। तो ये जो है आपको आसानी से अगर पहले यहां पे कट कर लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। एग्जैक्ट डाटा में कैलकुलेशन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, सभी को समझ में आया। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इस सवाल की, केवल आप फॉर्मूले रट के नहीं कर सकते सवालों को। ये बनाइएगा अगला सवाल। दोस्तों सवाल है जी अब आपके सामने 6 नंबर, ये बताइएगा क्या आंसर है इस सवाल का। 160 और 8,000 का रेशियो ले लिया दिव्या, 50 और 1 आ गया। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 रुपए है, ठीक है। एक व्यापारी इस पे 630 रुपए का मार्क प्राइस लगाता है, ठीक है, और इसे मार्क प्राइस पर 12.5% की छूट देकर बेचता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। कौन करेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल कपिल। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 450 रुपए है। अब मेरे दोस्तों उसने 630 रुपए मार्क प्राइस लगाया, फिर उसने मार्क प्राइस पे 12.5% का डिस्काउंट देके बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मेरे प्यारे भाई। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आपको परसेंटेज निकालने, एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 450 है, मार्क प्राइस 630 है, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना बन रहा है, आप यहां से मार्कअप परसेंटेज निकाल सकते हैं भाई। 9×5 = 45, 9×7 = 63, 5/7, 5/7। बात समझ में आई।
9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। फिर आपने मार्क प्राइस पर 12.5% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट क्या होता है मेरे दोस्तों? मार्क प्राइस पे दिया जाता है एमपी से एसपी। 12.5% का मतलब 1/8 डिस्काउंट दिया, 1/8। 1/8 का मतलब मेरे दोस्तों 8 का समान 7 में। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा इन दोनों का? सक्सेसिव लेंगे, कुछ कटेगा तो है नहीं अभी। 5 अट्ठे 40, रेशियो 7 सत्ते 49। फॉर्मूले से भी कर सकते थे मेरे दोस्तों। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 9/40। 1/40 2.5% होता है, तो 2.5% का 9 गुना है, तो 22.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, कैलकुलेट इफेक्टिव, इट विल गिव यू प्रॉफिट परसेंटेज। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इस सवाल को। सभी स्टूडेंट का आंसर आया है, उनको समझ में आया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल है आपके सामने 7 नंबर, ये करिएगा दोस्तों। क्या आंसर है जी इस प्रश्न का? करो इस सवाल को। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस एक्स रुपए है और उसे x-40% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है। यदि कस्टमर ने x-32 रुपए पे किए हैं मेरे दोस्तों, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है? आर्टिकल का एमआरपी क्या होगा? करिए दोस्तों इस सवाल को। तो इक्वेशन वाला सवाल है। क्या आप ये सवाल समझ पाए हैं? ऑप्शन से सवाल कर रहा है, वेरी गुड, बाई ऑप्शन। एक आर्टिकल का एमआरपी जो है मेरे दोस्तों एक्स है। अब मेरे दोस्तों अगर आप इस पे x-40% का डिस्काउंट देते हैं, तो कस्टमर ने x-32 रुपए पे किए, तो आर्टिकल का एमआरपी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 80 सेटिस्फाई कर रहा है, 80। ठीक है भाई। देखिए, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस x है और उस आदमी ने, किसी आदमी ने x-32 रुपए पे करें, तो यानी कि आपको डिस्काउंट 32 रुपए मिला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिस्काउंट 32 रुपए मिला है। अगर किसी आर्टिकल का अंकित मूल्य x है और ग्राहक ने आपको x-32 रुपए दिए, x से 32 रुपए कम दिए, तो 32 रुपए आपका डिस्काउंट है। तो मेरे दोस्तों किस ऑप्शन से डिस्काउंट 32 आ रहा है? 80 से। अगर मार्क प्राइस 80 है तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है x-40, यानी कि 80-40, x-40, 80-40, 40%। तो 80 रुपए का 40% 32 आ रहा है कि नहीं? सेटिस्फाई कर रहा है, यही करेक्ट है। सॉल्व करना चाहते हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। एक आर्टिकल का एमआरपी एक्स है, आर्टिकल के एमआरपी पे आपने डिस्काउंट दिया x-40% का, तो x का जो x-40% है वो कितने के बराबर है? 32 रुपए के बराबर है। एमआरपी x है, एमआरपी का कितना डिस्काउंट? x-40% डिस्काउंट, कितना रुपए? 32 रुपए के बराबर। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेंगे, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है आशीष। तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, बाई ऑप्शन 80 कर रहा है, वही करेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलेंगे।
तो सवाल की भाषा पे जरा ज्यादा ध्यान दीजिए। 8 नंबर, ये क्या होगा? ₹3550 मार्क प्राइस वाली एक आर्टिकल पर K% की छूट देने से उस आर्टिकल का जो प्राइस है ₹3124 हो गया। यदि दी गई छूट को घटाकर K-4% कर दिया जाए तो वह वस्तु ग्राहकों के लिए किस मूल्य पर उपलब्ध होगी, ये बताइए। एमपी का ही तो 40% होना चाहिए ना चिराग। करो। बहुत ही बेसिक सवाल है, ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी आर्टिकल का जो एमआरपी है वो ₹3550 है। अगर आप ₹3550 पर K% डिस्काउंट देते हो तो सामान 3124 का मिलता है। लेकिन अगर डिस्काउंट को K% ना देके K-4% दिया जाए तो आप बताओ वो वस्तु ग्राहकों के लिए अब किस दाम पर अवेलेबल होगी। तो यार, पहली बात ये बताओ कि ये जो डिस्काउंट है भाई, K-4% का मतलब, K-4% का मतलब K% -4%, K%-4%, यही मतलब है कि नहीं। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि, बेस चेंज नहीं किया गया है। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस ₹3550, 3550 पे K% डिस्काउंट दोगे, K% डिस्काउंट दोगे तो कितने रुपए का सामान मिलेगा? 3124 का। अगर K-4% डिस्काउंट को 4% और कम करोगे, भाई 4% और कम करोगे तो दाम भी 4% कम हो जाएगा ना। मार्क प्राइस का ₹3550 का 4% कम और कर दो, सीधी सी बात है। ₹3550 का 4% कम और कर दो, सिंपल सी बात, यही तो हो जाएगा। अब 3550 का 4% होता कितना है भाई? 3000 का 4% होता है 120 है भाई। और 550 का 4% होता है मेरे दोस्तों 22। ठीक है ना, 22 यानी कि ₹142। तो ₹142 इसमें से और कम कर देंगे, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों 2। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ऐसा नहीं कि आप पहले के का मान निकाल रहे हो जैसे सुब्रत कर रहा है, फिर K-4% निकाल रहे हो, फिर कर रहे हो। इतना नहीं करना होता है भाई मेरे दोस्तों। इस पेन पे अभी मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। अगर 10% की बजाय 12% डिस्काउंट देने लगूं तो जो मार्क प्राइस है उस मार्क प्राइस का 2% और कम हो जाएगी इसकी कीमत। डिस्काउंट K% की बजाय K-4% कम करोगे तो उस वस्तु की जो कीमत है, जो सेलिंग प्राइस है, वो 4% और कम कर देंगे मार्क प्राइस का। तो ₹3550 का 4% 142 होता है। ठीक है जी। 3000 का 4% 120, 500 का 4% 20, 50 का 4% 2, तो ये आ जाएगा 142। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐड करना है यार। सॉरी 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 सॉरी, ऐड करना है। प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, ये बीच में प्लस आएगा, प्लस प्लस आएगा। ₹3266 आएगा। 4 2 6 और 4 2 6, एक और एक 2, 3266 आएगा जी। सवाल का आंसर प्लस होगा। ओ, गलती कर दी। यहां पे आप घटा रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो, घटा रहे हो मेरे दोस्तों। सॉरी, जो डिस्काउंट परसेंटेज घटा रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो। देखिए, डिस्काउंट परसेंटेज अगर कम दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज अगर बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। उल्टा चलता, जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतनी वस्तु सस्ती हो जाएगी, जितना डिस्काउंट कम मिलेगा उतनी वस्तु महंगी हो जाएगी। भाई पहले आपको ₹3550 पर K% डिस्काउंट मिल रहा था तो 3124 का सामान मिल रहा था। अब डिस्काउंट K-4% मिल रहा है। अगर डिस्काउंट 4% कम हो गया,
अगर डिस्काउंट 4% कम हो गया तो मेरे प्यारे भाई वस्तु का जो प्राइस है वो आपको 4% अब बढ़ा के देना होगा। यानी कि 3550 रुपए का 4%, 142 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई 3266 रुपए की वस्तु आपको अब मिलेगी। समझ में? डिस्काउंट अगर कम करोगे तो आपको ज्यादा पे करना होगा। 4% अगर आपने डिस्काउंट कम कर दिया तो मार्क प्राइस का 4% आपको एक्स्ट्रा पे करना है। अच्छा लक्ष्मी, ना बेटा ऐसा ना है। ठीक है, 3266 रुपीज है। वेरी गुड। तो ये सवाल नंबर 8 था, कोई डाउट नहीं इसमें। हाँ, वो के मान के आपको नहीं करना है, लॉजिकली समझिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। सवाल है यहां पे 8 था ना, ये 9। ये बताओ, ये अभी बेसिक सवाल चल रहे हैं, केवल परिभाषाओं पे बेस सवाल है। जिसको डेफिनेशन आती है वो ये सवाल कर पाएगा। सवाल है, आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3168 रुपए, वॉट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सवाल में दे रखा है मेरे दोस्तों, किसी आर्टिकल पे 34% डिस्काउंट देने के बाद आप उस आर्टिकल को 3168 रुपए में बेचते हो, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए मेरे दोस्तों, मार्क प्राइस, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। अगर मेरे दोस्तों मार्क प्राइस 100% है तो 100% एमआरपी पे आप 34% डिस्काउंट दोगे तो आप कितने में सेल करोगे? 100% में 34% अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आप 66% में सेल करोगे, 66% में। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3168 रुपए दे रखी है। 3168 रुपए मेरे प्यारे भाई। 100% का अगर आपका एमआरपी, अगर आप 34% डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? 66% में। आप सेल में कितने में करते हो? 3168 रुपए में। तो आपसे आर्टिकल का एमआरपी पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू पूछे, तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई ये कितने गुना है? 11 से जाएगा पूरा पूरा। यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हैं, 6 48, 8 यूनिट डिजिट आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, यूनिट डिजिट से हो जाएगा। सॉल्व भी करके देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है मेरे दोस्तों। यहां पर जो है 11 से जाएगा, 11 दूनी 22 और 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 6 से मेरे दोस्तों 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, तो 1% की वैल्यू 48 आ गई। आपसे मार्क प्राइस पूछा है कि 100% की वैल्यू पूछे, 2 जीरो चुपका दो, 4800 रुपए, 4800 रुपीज। आसान सवाल था ये, कोई भी स्टूडेंट इसको कर लेगा। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने दोस्तों 10 नंबर, ये बनाइएगा। हाँ भावना, ये जवाब दीजिए, कौन करेगा? बहुत ही बेसिक सवाल है। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है मेरे दोस्तों 12% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर। अगर सेलिंग प्राइस 9240 रुपए है तो आपसे पूछा कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया, व्हाट विल बी द डिस्काउंट। आप 100 मान के भी कर सकते हो, रेशियो से भी, जैसे आपको पसंद आए। सवाल को ढंग से पढ़ो। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। अगर आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब क्या है? 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे दोस्तों 3/25। 12% का मतलब होता है 3/25 फ्रैक्शन में। अगर आपको 12% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका एमआरपी 25 है तो आपको डिस्काउंट 3 दिया गया। ये तो मतलब है जो नीचे होता है वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आर्टिकल का एमआरपी 25 है तो आपको 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, यह कहने का मतलब हुआ। तो सामान बेचा कितने में गया? 22 में।
25 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो 22 में बेचा गया है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग बेचा कितने में गया, 9240 रुपए में। अब बताओ कितने गुना है, तो 22 चौक 88, 4 बच जाएगा, 22 दूनी 44, 420 गुना। आपसे पूछा डिस्काउंट कितने रुपए का, तो डिस्काउंट है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420 का 3 गुना, 1260 रुपए। 1260 रुपीज का आपको डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर अगर यहां सीपी पूछ ले तो क्या निकाला जा सकता है, नहीं बिजॉय भाई, सीपी निकालने के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए है, सीपी का यहां आप नहीं निकाल सकते, यहां आप केवल मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस ये निकाल सकते हो। हर वैल्यू आशीष अपने आप में 100% होती है। ये बात समझ में आ गई? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 11 नंबर। ये बताइएगा और बहुत सोच समझ के करिएगा ये सवाल। 2018 के मेंस में सवाल आया था, 2018 के मेंस एग्जाम में। करिए। बटे 88 होगा चिराग। यस शिवम। एक दुकानदार 28% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे एक आर्टिकल के, और उसके बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है। अगर उसे 30.8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आर्टिकल की सेल पे, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस। आपको दे रखा है 20% प्रॉफिट, आपको दे रखा है प्रॉफिट 30.8 रुपए का। तो डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं है, डिस्काउंट केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि बच्चे इसमें उलझे रहें और अपना टाइम खराब कर दें। अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% है तो आपको 20% प्रॉफिट हुआ है।
आपको आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ कितना? 30.8 रुपए। तो 20% की जो वैल्यू है, 20% प्रॉफिट 30.8 रुपए के बराबर है। आपसे प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे होता है, आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है। 100% के लिए पूछिए मेरे दोस्तों, तो आपका इसका 5 गुना निकालना है। देखिए, जब भी मैं आपसे कोई परसेंटेज लिखता हूं, मैंने आपके सामने 20% लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक ये ना पता हो कि किसका 20% है, इसका बेस क्या है। तो ये जो 20% प्रॉफिट है, इसका जो बेस है मेरे दोस्तों वो सीपी है। परसेंटेज अपने आप में कुछ भी नहीं है सिवाय एक नंबर के। लेकिन जब परसेंटेज के साथ बेस लगता है, किस चीज का परसेंटेज है, तब जाके वो पूरी जानकारी आपको मिलती है। कॉस्ट प्राइस का 20% है, 30.8 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस का 100% निकालना है। 150 + 4 154 रुपए हो जाएगा। ये आंसर था बी ऑप्शन। इस चीज का बहुत यूज होगा। हाँ सुब्रत, अगला सवाल करेंगे। सवाल है जी आपके सामने 12 नंबर, ये बताइएगा जी अब। देखिए, ये इस साल के प्री के पेपर में सवाल आया, बिल्कुल एज इट इज। हाँ मोहित। एक शॉपकीपर 37% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, और उसके बावजूद भी 20% प्रॉफिट कमाता है। अगर उसे 3080 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आर्टिकल की सेल पे, तो आपसे पूछा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, करिए। आपको सवाल में क्या बेटा, जितनी जरूरत हो उतना दिमाग चलाओ, ज्यादा भसड़ मत मचो। आपको प्रॉफिट 20% दे रखा है, प्रॉफिट 3080 रुपए दे रखा है, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये डिस्काउंट की क्या जरूरत है? डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन, ये मार्क प्राइस का कुछ नहीं करना ना, आपको दिया है। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। 100% के कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट है। प्रॉफिट है कितना? 3080 रुपए का। सेलिंग प्राइस निकालना है। 100% के सामान पे 20% प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 120%। 120% होगा 120%। तो आपको 120% सेलिंग प्राइस निकालना है। 6 से गुणा कर देंगे, 6 से। तो 18,000 + 480, तो 18,480 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आया होगा। अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 13 नंबर, ये करिएगा, फटाफट करिएगा।
इंद्र भाई वहां कॉस्ट प्राइस पूछा है, वहां सेलिंग प्राइस पूछा है, दोनों बातों में फर्क है। आप वो फर्क क्यों नहीं पढ़ते? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये बताइए बहुत ढंग से। एक आदमी, एक ए ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 72% ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट एट 14% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज। जवाब दीजिए। देखिए सवाल का डाटा बहुत आसान है, 100 मान के करेंगे। एक व्यापारी एक सामान खरीदता है, उसके मार्क प्राइस के 72% में, जैसे मैं कहता हूं आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 100 है, आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है मैंने 100 मान लिया। तो एक आदमी सामान खरीदता है, मार्क प्राइस का 72%, 100 का 72% यानी कि 72 रुपए में उसने सामान खरीदा, और खरीदने के बाद जो उसने बेचा है वो मार्क्ड प्राइस पे 14% डिस्काउंट के साथ बेचा है। तो मार्क प्राइस तो 100 है, 100 का 14%, 14 डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचा कितने में? 86 में। 100 पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो 86 में बेचा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो इसका मतलब आपने 72 रुपए का सामान 86 में बेच दिया, यही हुआ ना? क्लियर है प्यारे दोस्तों? भाई एमआरपी 100 है, आपने खरीदा है एक सामान को उसके मार्क प्राइस के 72%, 72 में खरीदा, और मार्क प्राइस पे 14% डिस्काउंट के साथ 86 में बेच दिया। तो प्रॉफिट क्या हुआ? 72 का सामान 86 में बिका, 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 72 रुपए पर बटे 72 इंटू 100%, यही तो आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से। बताओ किसी को कोई परेशानी? कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं। अभी अभी 18 तो आएगा नहीं दोस्तों यहां पर, ठीक है ना? ही ये आने वाला है। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे जी सर ये किससे जा रहा है? ये मेरे दोस्तों 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार, और 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 18 बार। 2 से मेरे दोस्तों 7:9, तो बटे में 9 बच रहा है, बटे 9 बच रहा है मेरे दोस्तों। यही वाला ऑप्शन हो सकता है डी, 19 सही, 4/9। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? अभी 25 सत्ते 175/9% आ रहा है। 9 से जाएगा 19 बार, 19 निम्मा 171, तो 19 सही, 4/9% का प्रॉफिट है। काफी सरल दोस्तों ये सवाल था। आगे चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 14 नंबर, ये बताइएगा। एक आर्टिकल को इसके कॉस्ट प्राइस से 27% ज्यादा मार्कअप दिया गया, फिर उसके बाद हमने एक्स परसेंटेज का इस पर डिस्काउंट दिया, और स्टिल देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 6.68%, और 6.68% का मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? जवाब दीजिए, कौन करेगा इस सवाल को? बोलो मेरे प्यारे भाई। एक आर्टिकल पे आपने 27% का मार्कअप किया है, किसी वस्तु का जो और इसके क्रिय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया है, तो 27% क्या मार्कअप है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद आपने एक्स परसेंटेज का डिस्काउंट दिया, और आपको प्रॉफिट हुआ 6.68%। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा? तो इस सवाल को आप 100 मान के भी कर सकते हो, और आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो। सक्सेसिव से कैसे करोगे मेरे दोस्तों? में 27% मार्कअप, एक्स% डिस्काउंट है, तो 27 और एक्स का जो इफेक्टिव होगा, 27 माइनस एक्स माइनस 27 गुणा एक्स बटे 100 है भाई। 27% मार्कअप है, एक्स% डिस्काउंट है, कितने प्रॉफिट के बराबर है? 6.68% प्रॉफिट के बराबर है। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा समय लग जाएगा कैलकुलेट करने में? तो ऐसे सवाल को कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका होता है बाय ऑप्शन। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट आंसर होगा। भाई मेरे दोस्तों यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो है थोड़ा सा टिपिकल हो। 27 और 20 का अगर आप लोगे तो 27 माइनस 20 7, 7 में से 5.4 घटाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा। 15 आप लोगे तो यूनिट प्लेस पे 8 ना आके 5 आएगा। 12.5 तो काफी दूर हो गया, 27 और 12.5 में तो बहुत गैप है, तो 16 ही आंसर होगा।
और मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट भी मैच हो रहा है। देखेंगे 27% मार्कअप और 16%, 27 और 16% डिस्काउंट है ना, 16 का इफेक्टिव क्या होता है, तो 27 माइनस 16 11, अभी माइनस 27 गुणा 16/100, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर। तो क्या यूनिट डिजिट 8 नहीं आ रहा, हाँ जी आ रहा है, 7×42, घटाओगे तो 8 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर 5 लेते 15 लेते तो यूनिट डिजिट 5 आ जाता, आपको 8 चाहिए था, थोड़ी बुद्धि लगाया करो। 27 और -16 का इफेक्टिव 6.68 आ रहा है, बाई ऑप्शन करेंगे वही बेस्ट है। ये कितना आ जाएगा, 27 गुणा 16 मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, 320 और ये 112, 432, 4.32, 11 में से 4.32 घटाएंगे तो 6.68% है, सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो आपको यहां पे कैलकुलेशन नहीं करने, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है, डेसिमल में है ना 6.68, आसान डाटा होता तो हम सॉल्व भी कर लेते। ठीक है, अरे बोलो। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों यहां पर, ये 15 नंबर। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, एक शानदार सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने है। जो बच्चा करेगा 3 नौकरी लगेंगी। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 15,200 रुपए। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 23%, 23% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे एक शॉपकीपर को 2660 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है गेन परसेंटेज क्या है। अब देखिए गेन परसेंटेज का क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट का रेशियो, यही तो मतलब है। अब यहां पे अगर एग्जैक्ट डाटा में सॉल्व करेंगे तो बहुत भसड़ है। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 15,200 रुपए है। मार्क प्राइस पे जब 30% आप डिस्काउंट देते हो, कितना डिस्काउंट देते हो, 23%, तो प्रॉफिट होता है 2660 रुपए। तो क्या आप यहां से रेशियो नहीं निकाल सकते। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 15,200 है, तो 15,200 रुपए के मार्क प्राइस पर आपने 23% डिस्काउंट दिया है, तो सामान कितने में बिका है। 100% पे 23% डिस्काउंट देंगे तो 77% में बिका है, 77%, यानी कि 0.77 में मेरे दोस्तों सेल हुआ है। सेलिंग प्राइस ये। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 15,200 है और उस पर आपने 23% डिस्काउंट दिया, तो यही सेलिंग प्राइस होगा, आप बोलोगे जी सर। और मेरे दोस्तों प्रॉफिट कितने का है, तो 2660 रुपए का प्रॉफिट है। बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे दोस्तों ये हो गया जी रेशियो। यहां से मेरे प्यारे भाई ये रेशियो आ गया, आप बोलेंगे दोस्तों तो ये डेसिमल से मेरे प्यारे भाई 2 जीरो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आप ये रेशियो ले सकते, किससे कट रहा है, 19 से जरूर कटेगा। 19 अट्ठे 152 और 19 से कम 19 मेरे दोस्तों, और इस 7 19 चौक 76 140। अभी मेरे प्यारे भाई 7 से कट रहा है मेरे दोस्तों 11 बार, और 7 से मेरे दोस्तों कट रहा है 20 बार। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो मेरे दोस्ती आ जाएगा 11 दूनी 22 रेशियो 5। तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो 22 रेशियो 5 आ गया। सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो 22 रेशियो 5 आ गया। बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कहने का, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 22 है, अगर किसी आर्टिकल को 22 में बेचते हो तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 17 नहीं होगा। 22 में से 5 घटाएंगे, क्या सीपी 17 नहीं होगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। भैया 17 रुपए के सामान पे 5 प्रॉफिट कमाओगे तो ही तो 22 में बिकेगा, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 17। तो यहां रेशियो निकाल लेने से चीजें आसान हो गई। एग्जैक्ट डाटा, चूंकि आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज भी तो एक टाइप का रेशियो ही है, तो आप रेशियो ले लिया करो। तो कॉस्ट प्राइस 17 है, प्रॉफिट 5 है, परसेंटेज में इंटू 100%, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 17 तिया 51, यानी कि 30 नहीं जाएगा,
30 से हल्का सा कम होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है ना। और 10/17 कम है ना, तो लेस देन 1% ही कम होगा, यानी कि 29 पॉइंट समथिंग आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर दोस्तों? सभी को बात अच्छी समझ में आ गई? अगला सवाल, सवाल बहुत प्यारा है। 16 नंबर सवाल ये करेगा, 2019 के मेंस में सवाल आया था। जवाब दीजिए। नितिन, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? बहुत अच्छा जोक भेजा किसी ने। वास्को डिगामा अगर शादीशुदा होता तो भारत की खोज नहीं कर पाता, क्योंकि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब जा रहे हो, मैं भी चलूंगी, वापस कब आओगे, घर रहकर ही खोज कर लो, मेरे लिए क्या लाओगे, वापस आते समय सब्जी लेते आना, पहुंचकर फोन करना, मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, तुम ही क्यों बार बार खोज करते हो, कोई और नहीं कर सकता क्या? इतने सवाल होते तो आदमी की तो दिमाग की जो है, समझ ही सकते हैं आप, दुर्घटना हो जाती, कहां से खोज होती। इसलिए तो हमारे देश में खोजें नहीं होती हैं। हर आदमी का सोल पर्पज केवल शादी करना है। नारी शक्ति बहुत डेंजरस है, ये बताइएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 73:1/2% है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, कौन करेगा, कौन करेगा जिस सवाल को? मेरे प्यारे भाई, बड़े ही बेसिक सी बात है। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे कॉस्ट प्राइस है, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस 140 है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 140 है। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, जो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 73:1/2%। अभी 73:1/2% होता क्या है भाई? 73 दूनी, दो तिया 6, दो सत्ते 14 है, 146, 147/2% है, 147/2%। अगर मैं डेसिमल में कहूं, फ्रैक्शन में कहूंगा मेरे दोस्तों, तो मार्क प्राइस का 147/2% या 147/200, ये आपका सेलिंग प्राइस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेलिंग प्राइस जो मार्क प्राइस का कितना है, 73.5%, यानी कि 73.5, 147/2%, 147/200। तो कितना हुआ मेरे दोस्त? 0.7 बार जा रहा है ना पूरा पूरा। तो 14 सत्ते 98, 140 सत्ते 98, 7 सत्ते 49, तो 98 में 4.9 जोड़ोगे तो मेरे दोस्तों 102.9 हो जाएगा। 102.9 यूनिट जीटी मैच कर सकते हैं। यानी कि 100 का सामान जब इतने में बिक रहा है तो कितना प्रॉफिट है? 2.9% का प्रॉफिट है। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 18 नंबर। ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करिए, अभी शीट लगवाता हूं जरा।
ये बात समझ में आ गई दोस्तों? कोई तकलीफ? ठीक है, एक और सवाल करते हैं मेरे दोस्तों, लास्ट 18 नंबर। ठीक है, 17 भी स्किप हो गया है, वो कट नहीं पाया, बाद में कट जाएगा, करवा दूंगा। ये जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। टेढ़े। अमित एक आर्टिकल को 369.6 रुपए में बेचता है 12% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पर। अगर वो कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, गोरा सवाल है, कौन करेगा? देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर कोई आदमी किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं दे रहा, इसका मतलब वो अपने सामान को मार्क प्राइस में बेच रहा है, और मार्क प्राइस में बेचने पर आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि मार्क प्राइस पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मार्क प्राइस निकालना है। अमित एक आर्टिकल को 369.6 रुपए में बेचता है 12% डिस्काउंट के साथ, यानी कि मार्क प्राइस 100% होता है। 100% सामान पे अब 12% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बिकेगा? 88% में। 88% में बिकेगा। 100% से 12% कम दोगे तो 88% में बिकेगा। ये 1% की वैल्यू है, यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, ये मार्क प्राइस हो जाएगा। ये मार्क प्राइस है। 100% में 12% डिस्काउंट दोगे तो सामान 88% में सेल हुआ है। 369.6 88% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो एमआरपी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये कितना है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, ये कितना है भाई? कितने गुना है? तो 88 से मेरे दोस्तों ये कट रहा है भाई। कितनी बार पूरा पूरा कट जाना चाहिए मेरे दोस्तों? मेरे हिसाब से तो 11 से भी कट रहा है, ये 8 से भी कट रहा है। ठीक है ना? तो 88 चौका जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई, फिर ये जो है 369.6 है क्या? 320 और 32, 300, 320 और 32, 352। तो मेरे दोस्तों दो बार जाएगा ये, 88 दूनी 4.2। तो मार्क प्राइस आ गया 420 रुपए। 420 रुपए आ गया पूरा का पूरा। मार्क प्राइस यहां से 420 रुपए आ गया। कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब सवाल में दे रखा है कि जब आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, जाहिर सी बात है जब आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को इसी 420 रुपए में बेचोगे, और 420 रुपए में बेचने पर आपको 20% प्रॉफिट होगा। सीपी बताइए, अगर आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट का मतलब 5 रुपए का सामान आप 6 रुपए में बेचोगे, और सामान बिक कितने में रहा है? 420 में। तो 6 की वैल्यू 420 रुपए, 70 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 70 गुना आ जाएगी, 350। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 350 रुपए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है? अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 5 का सामान 6 में, जबकि सामान अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो मार्क प्राइस पे बेचोगे, यानी कि 420 में। 6 की वैल्यू 420 है तो 5 की वैल्यू 350 हो जाएगी, यानी कि 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। और मेरे दोस्तों आज इतना ही छोड़ते हैं। आपको मजा आया? आज की क्लास बिल्कुल बेसिक सवालों की थी, कि आपको समझ आई? जितनी भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, जितने भी सवाल कराए, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है भाई, चलिए।